एक दिवसीय पाली यात्रा पर अभिनंदन समारोह में पाली आए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि बीते दिनों उनको वोट नहीं देने को लेकर मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह की बयानबाजी को लेकर खुशवीर सिंह ने खुद उन्हें फोन कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं जोश में होश खो गया था। डांगी आज यहां पाली के वीर दुर्गादास नगर स्थित राजीव गांधी स्मृति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने पाली में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा कि यहां से जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होने से यह परेशानी है। यहां से कांग्रेस के विधायक आने के बाद स्वतः ही गुटबाजी दूर हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाली जिला मेरी मातृभूमि है, यहां से मेरा विशेष लगाव है। इसके अलावा पाली, जालोर, सिरोही तीनों जिलों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर यूथ कांग्रेस व NSUI को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने वादा किया पाली जिले को 6 ही सीटों को जिताने का भरसक प्रयास किया जाएगा। किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, या वेणुगोपाल जी को किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये आलाकमान ने तय किया है। और इसमें किसी विधायक ने अपनी राय नहीं दी और ना हम उम्मीदवारों ने अपनी कोई राय दी। ये पूर्णतः जो है ऊपर के शीर्ष के नेतृत्व पे छोड़ दिया गया था कि किसे प्रथम वरीयता का वोट मिलेगा। ऐसे में कोई विधायक अगर कुछ कहता है, मैं कहना चाहूंगा कि खुशवीर सिंह जी ने भी कोई बयान ऐसा जारी कर दिया था, लेकिन उन्हें पछतावा उस बयान का। उन्होंने मुझे फोन पर बात करके उसके लिए माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक मंच पर भी इसको बात को रखने के लिए तैयार हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो बात गलती से आ गई है, उन्होंने यही कहा कि जोश में होश उन्होंने खो दिया और एक गलती से कोई बात उनके मुंह से निकल गई। उनका यही कहना था कि मैं सिस्टम के खिलाफ कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से व्यक्तिगत नाम निकले हैं, उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से माफी चाहता हूं। ये सार्वजनिक मंच से भी वो कहने के लिए तैयार है। जो मुझे उन्होंने कहा वो मैं आपको दोहराना चाहता हूं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान भर में जहां आज कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के हितों के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बेहतरीन निर्णय हो रहे हैं। ऐसे में पाली जिले में, सिरोही जिले में और जालोर में जहां हम 14 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाए हैं, कहां एक और हम एक तरफा जीत तीनों जिलों में लिया करते थे। मैं यही कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि संगठनात्मक ढांचे में अगर कहीं कमी है या कार्यकर्ताओं में कहीं शिथिलता है, हम लोग मजबूती के साथ में कार्यकर्ताओं को फिर से वो पुनरावृत्ति करने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे। जैसे पहले पाली में हालात थे, सारी की सारी क्लीन स्वीप करते थे हम लोग सीटें। अब 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटों पे कैसे जीता जाए, कैसे आम जनता के बीच में जाया जाए, कैसे संगठनात्मक ढांचे को तैयार किया जाए, कैसे ट्रेनिंग कैंप्स दिए जाए, यूथ कांग्रेस NSUI को कैसे मजबूती के साथ में पुनः बूथ पर तैनात किया जाए, इन तमाम बातों के साथ में पुनः हम लोग जो है कांग्रेस संगठन को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करेंगे। देखिए, इस गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज अलग अलग गुट भले ही हो, हर तरीके का जो भी गुट कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने यूथ कांग्रेस भी चलाई है, यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष था। मेरे मंच पे पाली का हर नेता जो है मौजूद रहता था, वो आज वापस मुझे देखने को मिला है और मैं यही कहूंगा कि हम लोग एकजुटता के साथ में एकता दिखाते हुए पाली को फिर मजबूत करेंगे। सरकार की जो स्थिति रही पिछले दिनों में, सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ही बदलाव मिले, उसको लेकर आज पाली नेतृत्वहीन हो गया। क्या कहेंगे कि इसमें नए बदलाव की जरूरत है? देखिए, संगठनात्मक ढांचे में पूरे राजस्थान के अंदर ही संगठन को जो है दुरुस्त करने के लिए सभी पदाधिकारियों को अपने पद से एक बार को हटाया गया। सभी निवर्तमान हुए हैं और संगठनात्मक ढांचे को पुनः वापस एक तरीके से मैं कहूंगा कि हम पुनर्जीवित करेंगे, नए संगठन को तैयार करेंगे, नए पदाधिकारी बनेंगे। जो बगावत हुई वो एक चंद समय के लिए थी, वो लोग पुनः आकर के उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। जिस तरह से राज्यसभा चुनावों के अंदर हम लोग 123 वोट हम दोनों ने जो है राज्यसभा के उम्मीदवारों ने पाया था, वही 123 वोट सरकार के जो है विश्वास प्रस्ताव के वो भी मिले हैं। मैं समझता हूं कि अब वो मनमुटाव पूरी तरीके से खत्म हुआ। इसको मॉनिटरिंग ऊपर के स्तर पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी खुद देख रही हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आने वाले समय में पाली में भी हम मजबूती के साथ में संगठन को खड़ा करेंगे। राजस्थान सरकार में पाली की तरफ से
देखिए, पाली में राजस्थान सरकार में चूंकि विधायक यहाँ से एक भी कांग्रेस का नहीं है, तो निश्चित रूप से जो है मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति का घुसना असंभव है। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि संगठन से जुड़ करके जिसने लंबे समय तक यहाँ पे कांग्रेस के झंडे को थामा है, मैं भी उदाहरण हूँ उसी चीज का। पाली जिले से मेरा ताल्लुक है, पाली जिला मेरा गृह जिला है, और मुझे इतने बड़े मुकाम पर जो मौका दिया है वो पाली के हर कांग्रेस जन के लिए एक सौगात है कांग्रेस की ओर से। और आने वाले वक्त के अंदर जब राजनीतिक नियुक्तियों की बात होगी, यहाँ पर विभिन्न जो बोर्ड और निगम हैं उनके चेयरमैन की जब बात आएगी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पाली को उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है, तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है, तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।